गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज या कैपिटल रिडक्शन का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम का कैरेक्टर है कैपिटल रिडक्शन के साथ साथ एक्सचेंज करना, दैट इज शेयर के बदले में शेयर, डिवेंचर, कैश कुछ भी पे आउट करना। यहाँ देखिए द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ टाइटेनिक लिमिटेड 31 मार्च 15। शेयर कैपिटल देखिए 8 लाख है। रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट के रूप में है 30,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिवेंचर वगैरह होता है। करेंट लायबिलिटी 40,000। टोटल इसका अगर हम लोग कर लेते हैं तो 9,70,000। फिक्स्ड एसेट हम लोग का 3 लाख। इन्वेंट्री थोड़ा वैल्यू ज़्यादा है, ट्रेड रिसीवेबल भी ज़्यादा है। कैश 70,000, कुल मिला के 970। अब नोट्स टू अकाउंट देखेंगे तो समझ में आएगा। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख है, 10 रुपये वाला शेयर है, इसका मतलब हुआ आपका 60,000 शेयर है। 8% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच 2 लाख है, इसका मतलब हो गया 2000 शेयर है, 100 ईच। क्लियर है, 2 लाख। रिजर्व सरप्लस में देखिए जनरल रिजर्व प्रॉफिट के रूप में है, और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये अपना लॉस है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करना पड़ता है आउट ऑफ कैपिटल रिडक्शन। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस में आपका डेफिसिट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। ओके। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिवेंचर है 100 रुपया वाला 1 लाख रुपया का। यहाँ आपको कैपिटल रिडक्शन के साथ साथ एक्सचेंज भी दिखाएंगे। यहाँ देखिए लिख रहा है कि ईच इक्विटी शेयर कन्वर्टेड इनटू 1 इक्विटी शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 3 पर शेयर। यहाँ पे एक इक्विटी शेयर जो 10 रुपया का था उसको ₹3 में कन्वर्ट कर देना है, तो कैपिटल रिडक्शन आपका 7 हो जाएगा, नंबर वही रहेगा। 8% प्रीफरेंस शेयर को 16% प्रीफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर देना है, 100 रुपया का ही रहेगा, लेकिन याद रहे जनरेट सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इसको समझना है तो पहले आप देखो प्रीफरेंस कैपिटल 2 लाख था, 2 लाख का प्रीफरेंस कैपिटल पर 8% डिविडेंड 16,000 होता था। आज डिविडेंड 16,000 होना चाहिए, बट परसेंटेज विल बी 16%। तो अगर ऐसा होता है तो लाख रुपया के प्रीफरेंस कैपिटल पे 16,000 डिविडेंड हो जाएगा, क्योंकि 8% को कन्वर्ट करके 16% कर दिया। तो इसका मतलब 2 लाख का प्रीफरेंस कैपिटल को 1 लाख में बदल देंगे, तो 8% के हिसाब से 16,000 होता था, तो 16% के हिसाब से 16,000 हो जाएगा, तो 1 लाख कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाइए एक्सचेंज देखिए। ईच 100 रुपीज डिवेंचर, इसको बदल के 50 रुपया का डिवेंचर देंगे। ओके। यहां देखिए 6 इक्विटी शेयर देंगे 3 रुपया का, 6 शेयर 3 रुपया, इसका मतलब हो गया 18 रुपीज। इसको आप ऐसे समझो, ₹100 का डिवेंचर है, ओल्ड डिवेंचर है, ये ओल्ड डिवेंचर 100 का है, तो इसके अगेंस्ट में 50 रुपया का न्यू डिवेंचर देंगे। क्लियर है। 6 इक्विटी शेयर देना है, 6 इक्विटी शेयर देना है 3 रुपया, इसका मतलब 18 रुपया का इक्विटी शेयर देंगे, तो 50 18 68, बच गया 32, वो कैपिटल रिडक्शन होगा। तो डिवेंचर के बदले में डिवेंचर दिए, शेयर दिए, ये हुआ एक्सचेंज, और साथ में आ गया कैपिटल रिडक्शन। फिर से एक बात देख लो आप, ईच 100 रुपीज डिवेंचर इज एक्सचेंज फॉर 50 रुपीज डिवेंचर। 100 रुपया के डिवेंचर के बदले में 50 रुपया का डिवेंचर दे दो। 6 इक्विटी शेयर दे दो 3 रुपया, तो 18 हो गया, तो 50 और 18 68, 32 कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन में जो आया, अब प्लस देखो रिजर्व को यूज करने को बोला है। रिजर्व में आपका 1,50,000 प्रॉफिट था, इसको भी यूज करना है।
इसका यूज है राइटिंग ऑफ लॉसेस, लॉसेस माने पीएल अकाउंट। 60% इन्वेंट्री या ट्रेड रिसीवेबल, ये 60% 60%। और कुछ बैलेंस बच जाएगा तो फिक्स्ड एसेट्स, अगर कुछ बच जाता है तो। उसके बाद बोला जर्नल एंट्री करिए, बैलेंस शीट बनाइए। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, इन द बुक्स ऑफ टाइटैनिक लिमिटेड जर्नल सारा एंट्री 2015 मार्च 31 को है। पहले इक्विटी शेयर को कन्वर्ट कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल पुराना वाला 10 रुपया का है, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके जगह नया वाला इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, वो 3 का होगा, और जो बच जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन। तो जब कैपिटल को रिड्यूस करते हैं तो एंट्री होता है पुराना ओल्ड कैपिटल डेबिट, नया कैपिटल क्रेडिट होगा, और टू कैपिटल रिडक्शन। ये देखिए आपको ओल्ड कैपिटल 60,000 शेयर का 6 लाख था, तो न्यू कैपिटल आपका 1,80,000 हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन में 420 होगा। अमाउंट ऑफ नरेशन से भी समझ जाओगे। बीइंग कन्वर्सन या रिडक्शन ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid up into 60,000 equity share of ₹3 each fully paid up as per reconstruction स्कीम। ओके, तो हम लोग क्या किए, पूरा लिख दिए। 60,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला था, 6 लाख, उसको 3 में बदल दिए, 1,80,000, और रिमेनिंग कैपिटल रिडक्शन में चला गया। यही स्कीम ऑफ एंट्री प्रिफरेंस शेयर पे अप्लाई होगा। प्रिफरेंस शेयर 100 का 100 रहेगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ डिविडेंड के चलते उसमें रिडक्शन आएगा। तो उसका एंट्री है 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये आपका पुराना में 2 लाख था, और यहाँ पे आ जाएगा 16% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। परसेंटेज डबल हुआ, रुपया हाफ हो गया, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसका हम वर्किंग दिखा देंगे। पहले नरेशन देते हैं। बीइंग कन्वर्सन ऑफ 2008% प्रिफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each fully paid up into 1,000 16% प्रिफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each। दाम 100 रुपया ही रहा है, इसलिए नंबर को कम कर दिए। फुल्ली पेड अप एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। इसका हम आपको वर्किंग दिखा देते हैं। पहले कैपिटल 2 लाख था, उस पर रेट ऑफ डिविडेंड 8% था, और नया वाला रेट हो जाएगा 16%। आप निकाल के देख लो, 1 लाख रुपया आ जाएगा। ठीक है, पुराना वाला कैपिटल के ऊपर 8% रेट था, तो 2 लाख का 8% होता है 16,000। अब रेट को 16% कर दिए, तो लाख रुपया पे 16,000 आ जाएगा। ये हो गया आपका वर्किंग्स। इसके अलावा चलते हैं प्रिफरेंस शेयर के बाद। अब वो डिवेंचर का सीरियल नंबर है। पुराना डिवेंचर था 6%, 1 लाख रुपया का। उसको देखिए आप, 6% डिवेंचर
अकाउंट डेबिट, ये 100 रुपये वाला था, 1,00,000। इसके जगह नया डिवेंचर आएगा 12%, टू 12% डिवेंचर 50 रुपये वाला, तो ये 50,000 होगा। अच्छा, इक्विटी भी आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको देखिए आप, यहां पर ये 1000 डिवेंचर है, तो एक डिवेंचर को हम लोग 6 शेयर देंगे, तो 1000 को 6000 देंगे और एक शेयर का दाम 3 रुपया है, तो ये देखिए आप 18,000 आ जाएगा। 1 डिवेंचर के अगेंस्ट में 6 शेयर है, यहाँ नंबर देखिए 1000 डिवेंचर है, तो 6000 शेयर हो जाएगा, 3 रुपये दाम है 18,000, और जो बच गया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये आपका 32 होगा। बीइंग रिडक्शन या कन्वर्सन ऑफ 1000 6% डिवेंचर of rupees 100 each into 1000 12% debenture of rupees 50 each and 6,000 equity share, 6,000 equity share of rupees 3 each as per reconstruction scheme। आप इस चीज को यहां अलग से समझो, 100 रुपया का डिवेंचर था, 50 का डिवेंचर दे दो, 18 का शेयर दे दो, तो बच गया 32। ये डिवेंचर के बदले में डिवेंचर हो गया, ये इक्विटी शेयर हो गया, तो ये कैपिटल रिडक्शन। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि जनरल रिजर्व को यूटिलाइज कर लेना है। जनरल रिजर्व में 1,50,000 था, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैपिटल रिडक्शन, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,50,000। नरेशन होगा बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। 1,50,000 रुपया जनरल रिजर्व में था, क्वेश्चन बोला है उसको यूटिलाइज कर लो, तो उसको कैपिटल रिडक्शन में ले लिए। आप शुरू से देखो, कैपिटल रिडक्शन इक्विटी शेयर कैपिटल के कारण आया था 4,20,000, प्रीफरेंस के कारण आया था 1,00,000। 4,20,000 और 1,00,000 हो गया 5,20, और कैपिटल रिडक्शन 32,000 डिवेंचर से आया था, तो 552, और अभी आ गया आपका 1,50, 5,6,702। तो कैपिटल रिडक्शन को यूज करना है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, सारा कैपिटल रिडक्शन ऐड करने के बाद आपका 7,02,000 है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में पीएल के नाम से ऑलरेडी डेफिसिट था 1,20,000। कोई गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन में बोला है आपका ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री 60% कम करना है, तो टू ट्रेड रिसीवेबल्स और टू इन्वेंट्रीज। अब बचा कुचा के लिए वो बोल दिया है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, 60% कम करना है। इन्वेंट्रीज आपका 325 है,
तो इन्वेंट्रीज का आपका 60% होगा 195, इसका होगा आपका 165, ट्रेड रिसीवेबल था 275, तो 275 का हो गया 165 और 195 हो गया इन्वेंट्रीज का। कुछ अगर बच गया है तो बोला है फिक्स्ड एसेट्स, बैलेंस शीट में और कोई लॉसेस है नहीं, तो ये आप अगर देखो तो ये हो गया 3,60,000, 4,80,000, तो ये हो गया आपका 222, 3 2 5 6 702, ठीक है। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। जितना भी लॉसेस था तो लॉसेस के रूप में ओनली प्रॉफिट एंड लॉस था, डेफिसिट। इसके अलावा वो बोल दिया था 60% ट्रेड रिसीवेबल, 60% इन्वेंट्री और बैलेंस आपका फिक्स्ड एसेट। एक बार आप यहाँ नज़र डाल दो, कैपिटल रिडक्शन और रिजर्व को यूज करना है राइटिंग ऑफ लॉसेस। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल देखिए 60%, कोई बैलेंस बचता है तो फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट, और एक वर्ड देना होगा एंड रिड्यूस डेट 31 मार्च। सबसे पहले लायबिलिटी में हेडिंग देते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में रोमन 1 शेयर कैपिटल और रोमन 2 रिजर्व एंड सरप्लस। जनरली जब यूज कर लिए थे और स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेफिसिट को राइट ऑफ कर दिए थे तो रिजर्व एंड सरप्लस तो नील हो गया था। अच्छा, इक्विटी शेयर को कन्वर्ट किए थे तो 180 था, प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट किए थे तो 1 लाख था, तो 180 1 लाख 280। डिवेंचर के कन्वर्सन में 18,000 का इक्विटी कैपिटल आया है तो 298 हो गया। तो 298 हम लोग शेयर कैपिटल लिख देते हैं, इक्विटी प्रीफरेंस दोनों मिला के। एक बार फिर से आप देख लो, इक्विटी शेयर 180, प्रीफरेंस 280 और डिवेंचर के कन्वर्सन में 18,000 इक्विटी कैपिटल 298। रिजर्व सरप्लस डैश बी नंबर नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर डिवेंचर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से। अपने पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो डिवेंचर था उसको एक्सचेंज कर दिए थे, एक्सचेंज करके 12% डिवेंचर एक नया आया था 50,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जानकारी के लिए 12% डिवेंचर, ये आपका 50,000 था। सी नंबर करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज आपका पहले से ही 40,000 था, वही 40,000 लिख देते हैं। इसके नाम से कोई एंट्रीज था नहीं, अब इसको ऐड कर देते हैं 388। ये हो गया हम लोग का टोटल। अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। ये रहा हेडिंग एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट ऑलरेडी बैलेंस शीट में 3 लाख था,
और उसमें से लंबा चौड़ा 222 2,22,000 माइनस किए हैं तो मात्र 78,000 बच जाएगा। करेंट एसेट्स में इन्वेंटरीज 60% इन्वेंटरीज राइट ऑफ हुआ है, 1,95,000 राइट ऑफ हुआ है तो आपका वहां पे 1,30,000 40% बच जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल भी 60% राइट ऑफ हुआ है तो वो भी 40% बच जाना चाहिए, 1,10,000 बचेगा शायद। इसके अलावा कैश के नाम से शायद कोई एंट्री नहीं किए थे। यस, कैश के नाम से कोई एंट्री नहीं हुआ था तो कैश जितना था उतना रह जाएगा 70,000। यस 388 टोटल मैच कर जा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही सोल्व हुआ है। ओके, तो ये रहा आपका बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल आप एक बार फिर से देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के बाद 180 था, प्रीफरेंस 1 लाख था 280 और डिवेंचर के बदले में 18 दिए थे 298। 1 लाख का डिवेंचर हटा दिए थे, वहाँ 50,000 का डिवेंचर था। ट्रेड पेएबल में नो चेंज। फिक्स्ड एसेट में 2,22,000 कम किए थे, फिक्स्ड एसेट थोड़ा सा बचा। इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल 60% रिड्यूस किए थे, 40% बच गया। कैश एज इट इज लीजिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।